हेलो फ्रेंड्स, तो सबका लाडला शेयर पेटीएम जब आईपीओ आया था ना, खूब धमाका हुआ था इसका। और ये लेकर के आ गया है बायबैक। यस, आप यहां डॉक्यूमेंट में भी चेक कर सकते हैं। कल बैठक होने वाली है 13 तारीख यानी 13 दिसंबर, जहां पे मैनेजमेंट विचार करने वाला है कि भाई साहब बायबैक करना है या नहीं करना है। बाय द वे, जिनको बायबैक नहीं पता है, यानी कि कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीदना चाहती है। जब आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी पेटीएम की, तो लगभग 1800 के आसपास हुई थी, और आज पेटीएम का शेयर प्राइस है लगभग 530 रुपया। सो क्यों ये कंपनी बायबैक कर रही है और इसमें हमारा क्या फायदा है? बाय द वे, जिस दिन बायबैक की न्यूज आई, मैं आपको दिखाता हूं, और बायबैक की न्यूज आते ही पेटीएम जंप कर गया लगभग 7%। आप यहां पे देख रहे हो 7% का मूवमेंट आ गया इस उम्मीद में कि ओ माय गॉड, बायबैक आने वाला है। यानी कि कंपनी अपने शेयर खुद अगर खरीद रही है तो ये शेयर तो लग रहा है सस्ते हैं, या फिर वैल्यूएबल है, या फिर फ्यूचर में भागने वाले हैं, और इसी उम्मीद से सबने इसको खरीदा। अब रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसने लगते हैं बाद में। उनको लगता है बायबैक आ रहा है तो अब तो बस पता नहीं क्या होने वाला है। मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाने वाला हूं कि इसमें आपका फायदा है या नहीं है, आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सबसे सिंपल बात, जो ये बायबैक आ रहा है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक साल पहले आप सोचो, कंपनी आई थी पैसा उठाने के लिए कि बिजनेस को मुझे आगे बढ़ाना है। 18,000 करोड़ रुपए उठाए थे इसने मार्केट से, यानी कि इसको पैसे की जरूरत है। अब कंपनी के पास ऐसा अचानक से कितना पैसा आ गया कि भाई कैश से खुद के शेयर बायबैक कर रहे हैं। जहां पे एक तरफ ये आईपीओ के लिए आए थे कि हम अपने बिजनेस को ऊपर उठाएंगे, वहीं दूसरी तरफ अब कैश का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम अपने शेयर को ऊपर उठाएंगे। पहला लॉजिक आपको खुद सोचना चाहिए। कंपनी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट दर्ज कर रही है, धनाधन प्रॉफिट पे प्रॉफिट दर्ज किए जा रही है, अब पैसा बहुत सारा बचा हुआ है, समझ में नहीं क्या करना है, तो चलो भैया शेयर ही बायबैक कर लेते हैं, जैसे टीसीएस करता है, इवन इन्फोसिस अभी कर रहा है। पावरफुल कंपनियां करती हैं, प्रॉफिटेबल कंपनियां करती हैं। लेकिन पेटीएम जैसी कंपनियां जो अभी तक घाटा दर्ज कर रही हैं, अगर वो बायबैक कर रही हैं, इसका मतलब उनका सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि शेयर जो गिर रहा है उसको संभाला जाए। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो अगर वो कुछ बायबैक अनाउंस भी करते हैं, उससे सिर्फ एक नोशनल वैल्यू लोगों तक जाएगी कि कंपनी को अपने शेयर की चिंता है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप पेटीएम का बिजनेस देखोगे, लेट मी शो यू। सो अगर आप कंपनी का बिजनेस देखोगे, ये रहा, लगभग 34,000 करोड़ की ये कंपनी बन चुकी है। अब आप देखो, कर्जा भी लगभग 220 करोड़ का है, यानी कंपनी कर्जे पे फिलहाल फोकस नहीं कर रही कि चलो कर्जा चुका देते हैं। रिजर्व है, अच्छा खासा है एक्चुअली, इनके पास लगभग 13,000 करोड़ का है। कैश भी लगभग 4,000 करोड़ का है। बट याद रखना, 18,000 करोड़ पिछले साल ये लोग ने उठाया, हम ही से उठाया, हम सब लोगों से। ठीक है, अब इसका लॉन्ग टर्म का प्राइस देखोगे तो ये कंपनी लगभग 1800 के आसपास थी और आ चुकी है अब 500 में। अच्छा, ये कंपनी सेल्स तो इस कंपनी का बढ़ रहा है, विच इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का मामला जब भी आता है, आप देखिए यहाँ पे सितंबर 2022 में इसने 400 करोड़ का घाटा किया, फिर और दिसंबर में 500 करोड़ का, फिर 400 करोड़ का, 400 करोड़ का, 400 करोड़ का, 700 करोड़ का, 700 करोड़ का, 700 करोड़ का, 600 करोड़ का। सितंबर 2022 में, अभी लास्ट क्वार्टर में 600 करोड़ का घाटा किया है। साल दर साल के तौर पर आप देखोगे 2016 से इस कंपनी ने कभी भी प्रॉफिट दर्ज किया ही नहीं है। यानी कि कंपनी सिर्फ ब्लीड कर रही है, सिर्फ ब्लीड कर रही है। और ऐसे केस में सिर्फ शेयर को संभालने के लिए खरीदना, उसमें मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टर्स को इसमें एंट्री सोच समझ के करना चाहिए। आप ये मत सोचो कि शेयर बायबैक हो रहा है तो बढ़िया ही है, सस्ता ही है, इससे आगे भाग जाएगा। इससे भी नीचे आ सकता है। जब तक बायबैक चलेगा तब तक वो हो सकता है ऊपर आए, और जब बायबैक खत्म हो जाएगा तो हो सकता है फिर से नीचे खसक जाए। यू डोंट नो। सो ये बायबैक की न्यूज आपको विचलित नहीं करनी चाहिए। टीसीएस का बायबैक जो था वो अलग था, इन्फोसिस का जो बायबैक था वो अलग था। दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है और इनका ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली अलग है। याद रखो, प्रॉफिट के पैसे से नहीं बाय कर रहे हैं ये, अपना जो रखा हुआ पैसा है उससे बाय कर रहे हैं। जबकि कंपनी हर साल ब्लीड कर रही है 2,000 करोड़, 2,500 करोड़। सो हर बायबैक बेनिफिशियल नहीं होता। आपको यह देखना होता है कि कंपनी किस इंटेंशन से बायबैक लेकर के आने वाली है। बाय द वे, अभी तक इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, कल सिर्फ चर्चा होने वाली है, यानी 13 दिसंबर को सिर्फ डिस्कशन होगा इसके ऊपर कि बायबैक होगा कि नहीं होगा। बट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, हो या ना हो, दोनों केस में मुझे नहीं लगता कि बायबैक की न्यूज आपको पुश करनी चाहिए कि भैया मैं ये शेयर खरीद लेता हूं। दिस इज माई पर्सनल व्यू।
हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये फिनटेक स्पेस में है, इसमें आगे तबाही मचा सकते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करना और मिनिमम 4-5 साल के लिए मैं तो इन्वेस्टेड रहूंगा, जब तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो बहुत पैसा बना करके देगी एंड वगैरह वगैरह, आपका ऐसा कुछ थ्योरी तो बात अलग है, लेकिन बायबैक शुड नॉट इन्फ्लुएंस यू। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस बायबैक या कुछ आपका अलग थॉट प्रोसेस है, प्लीज डू कमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।